नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। बुलडोज़र बाबा का कहर शुरू हो चुका है बरेली के अंदर एंड ये एक ही जगह नहीं है। वी आर गोना सी दिस हैपनिंग इन मल्टीपल प्लेसेस। मार्क माय वर्ड्स क्योंकि जैसे-जैसे 3 अक्टूबर आएगा, यू विल सी एक कोशिश करी जाएगी टू क्रिएट मोर chaos अराउंड द प्लेस। जिस तरह से ये आई लव मोहम्मद का ये पूरा गेम खेला गया है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ लोकलाइज्ड अफेयर। इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी बात करूँगा। हुआ ऐसा कि साहब आप सबको पता है एक एक गुटों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ एंड उसके बाद रिलीजियस स्लोगनेयरिंग और ये सब चीजें चलती रही। उसके बाद आप देखते हैं कि कई लोगों ने इसको बढ़ोतरी देने की कोशिश करी। उसमें मौलाना तकीर रजा खान और काफी सारे लोग और हैं। उसमें से 77 लोग इस टाइम पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। इसके अंदर म्युनिसिपल काउंसलर्स भी हैं एंड काफी सारे जो अननोन बंदे भी हैं हु आर बेसिकली क्रिएटिंग द chaos अराउंड द प्लेस। योगी गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि साहब ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड अफेयर था, जैसा कुछ दिखता है। जो मौलाना तकी रजा खान और इनके काफी सारे लोग पकड़े गए हैं, उनसे जो इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हुई है उसके ऊपर अभी कार्रवाई आगे जा रही है। इंटरनेट बंद है, रेड्स चालू हैं और बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कोई 70 75 इनकी कोई दुकानें थी, उनके ऊपर तो आप देख ही रहे हैं। ये तो विजुअल्स आपने देखी होंगी कि एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखिए ये जो हुआ क्या कि भई यू नो काफ़ी हद तक इस जगह के अंदर एक थोड़ी-सी सिमरिंग टेंशन थी बिकॉज़ ऑफ प्रीवियस इश्यूज़। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मौलाना ने काफ़ी कोशिश करी कुछ आग बढ़ाने की। योगी साहब का इनका बड़ा क्लियर मैसेज था कि मौलाना भूल गया है कि भैया ये इनकी डेंटिंग पेंटिंग हम रेगुलरली करते रहेंगे एंड इनकी फ्यूचर की जनरेशन सोचती रहेंगी। उसके बाद उन्होंने ये तक बोला कि साहब इन लोगों को सोचना चाहिए कि साहब ये किस जगह पे बैठे हुए हैं और किसकी क्या क्या ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो एक इस्लामिज़्म का गेम खेला जा रहा था, ये जो आई लव मोहम्मद का गेम खेला जा रहा था, ये है क्या? हमको वो समझना है। देखिए ये चक्कर क्या है, यू लुक एट द टाइमिंग ऑफ दिस व्हेन इट इट इज़ हैपनिंग। जब एक एक आपका बड़ा नवरात्रि का समय चल रहा है, उसके बीच में ये चीज़ आना और एक बड़ा बोलते हैं ना सॉफ्ट चीज़ों को लेके आना आगे, ये आपको एक बड़ा क्लियरली दिखाता है कि इट्स अ प्लान्ड गेम। तो कोई अगर हेट वाली चीज़ आती, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कार्रवाई होती और उसके ऊपर फिर पिछवाड़े तोड़े जाते। यहाँ पर तो कोई हेट वाली चीज़ नहीं थी, इट वाज़ आई लव। तो आई लव पे आप किस तरह से ऐतराज़ कर सकते हो, किस तरह से आप बोल सकते हो ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली स्टार्ट उससे हुआ, लेकिन आपको पता ही है फिर एक क्राउड आता है, तो फिर वहाँ पर नारेबाज़ी होती है और ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो आई लव से उसके बाद इट बिकेम अ क्वाइट अ हार्ड सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। और जब उसको पुश किया गया बैक तो आपने देखा स्टोन पेल्टिंग हुई। आपने देखा कि वहाँ पर डैमेज करना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी, काफ़ी हंगामा किया गया। पुलिस का भी एक्शन हुआ, वहाँ पर काफ़ी डंडाबाज़ी हुई, 144 लगाया गया, लोगों को भगाया गया, काफ़ी चीज़ें उधर पे हुई हैं एंड वी हैव सीन ऑल दैट स्टफ। आज एक इंटरेस्टिंग स्टेप अहेड लिया गया है इस गेम के अंदर, जहाँ आप देख रहे हैं कि यही पोस्टर्स लेके आज औरतें खड़ी हुई हैं बाहर। देखिए, याद करिए दोबारा सीएए के प्रोटेस्ट के टाइम पे जब ये सीएए तो ख़ैर पूरी तरह से औरतों ने ही करा था बिकॉज़ दे वर सॉफ्टर टारगेट्स एंड उनको फिर डंडाबाजी नहीं कर सकते, इट डज़न्ट काइंड ऑफ लुक नाइस। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आई लव मोहम्मद जो प्रोटेस्ट तो मैं बोलूँगा नहीं, डेमोन्स्ट्रेशंस जो मैं बोलूँगा, वहाँ पर आप लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा आगे जाके देखेंगे। देखिए, इसके इसके पीछे काफ़ी हद तक लोग ओ जी, ये तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इनको हमको कोर्ट्स में लेके जाना चाहिए और ये सब बकवास शुरू हो चुकी है। जब से योगी साहब पावर में आए हैं, करीब 14,000 एनकाउंटर्स हुए हैं वहाँ पर और हम सबको पता है ये एनकाउंटर्स क्यों होते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये एनकाउंटर्स डिसाइसिव जस्टिस दिखाने के लिए की जाते हैं। हमको ये क्लियरली पता है कि अगर ये डिसाइसिव जस्टिस ना दिखाई गई ऑन द ग्राउंड टू अ पर्सन जो पुलिस वालों के ऊपर अटैक करे, पुलिस वालों के ऊपर गोलियाँ चलाए, उसको अगर पुलिस वाले गोली मार के नीचे ना करे, तो फिर आप कोई डिसाइसिव जस्टिस नहीं दिखा रहे, फिर आप एक वीक वीक स्टेट दिखा रहे हो। एंड देखिए इस चीज़ का कंपैरेटिव करना किसी और जगह से इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज़ ईच स्टेट, ईच एरिया जिस जिस तरह की वहाँ पर चीज़ें अंदर घुसी हुई थी, जिस तरह के नेटवर्क्स वहाँ पर चल रहे थे, जिस तरह की गुंडागर्दी वहाँ पर चल रही थी, देयर वाज़ अ
डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड यहाँ तक कि योगी के आने के बाद काफ़ी इन लोगों ने अपना काम-वाम छोड़ा है, दे हैव कम डाउन टू द मेन स्ट्रीम, बट ये जो 14-15 हज़ार एनकाउंटर्स हुए हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर किल्ड बाय द वे, ठीक है? आप सबसे ज़्यादा देखेंगे भैया टाँगों के अंदर गोली लगी होती है इनके, उसके बाद ले जाते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिसमें जो मारे भी जाते हैं इन 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 सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, व्हाट डू यू डू अबाउट हिम? इसको आप कोर्ट लेके जाएँगे, कोर्ट वहाँ पर हमारी जो जस्टिस है वो बोलेगी नहीं जी, ये तो बेल दे देते हैं इसको, बेल अच्छी बात है, हम बेल दे देते हैं इसको। अब देखिए कई जजेस होते हैं जो बेल कंडीशंस रखते हैं, जैसे कल मैं एक देख रहा था, किसी ने नेशनल एंथम के साथ और नेशनल फ्लैग के साथ बदतमीजी करी थी, उसको जेल-वेल में डाला था। उसके बाद उसको बेल दी थी, लेकिन बेल कंडीशन में क्या है? बेल कंडीशन में है कि उसको हफ्ते में 2 बारी पुलिस स्टेशन के बाहर आके 21 बारी वहाँ पर जय हिंद, जय भारत और ऐसे कुछ नारे लगाने, वहाँ पर पूरी एरिया को सफाई-वफाई करनी है हफ्ते में 2 बारी, जब तक ये केस रिज़ॉल्व नहीं होता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हमारे देश में केस तो भैया 10-12 साल तक रिज़ॉल्व नहीं होता, तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि you really don't need a guy in jail when his life is gonna be made miserable as well. और यही चीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो तो कहाँ पर है, उसके बारे में तो मैं कुछ इस आई मीन मैंने पिछले 2-3 दिन में संजय जी से भी, अनुपम जी से भी, इन सब से बात करी इस चीज़ों के बारे में। आई डोंट वांट टू डाइग्रेस इंटो दैट, बट मुझे ये चीज़ पता है कि काफ़ी सेंसिटिव पार्टीज़ हैं, जो इन लोगों का केस लेके जाएँगी, जिस तरह से वक्फ और ये सब चीज़ों को आगे लेके गए। अभी देखिए यूपी से जो अपडेट आ रहा था उसके बारे में हमने अनुपम जी से बात करी थी। हमने पूछा था कि भई ये 3 अक्टूबर का ये जो बड़ा एक बोल रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, हम पूरे देश में ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, क्या ये होगा? अब इसका कहना तो मुश्किल है, लेकिन कई जगहों पे कुछ ना कुछ होने की संभावना ज़रूर है। इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह क्या किया जाएगा, ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा, बट आई एम श्योर आवर इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग प्रीटी ओपनली टू फाइंड आउट कि भैया ये चक्कर क्या है, कौन-कौन इनके पीछे है। एक और खज़म खबर आई कि एक एनकाउंटर हो गया बाय द वे। अब ठीक है यार, मैं बात कर रहा था एनकाउंटर के लिए, अब कोई बात नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स ने कन्फर्म करा है कि एक एनकाउंटर हुआ, उसके अंदर तंजीम करके एक बंदा है, वो काफ़ी बुरी तरह से आई मीन बुरी अच्छी व्हाटएवर वहाँ पर इंजर हुआ है, एंड पुलिस ने ये क्लेम करा है कि ही वाज़ वन ऑफ दोज़ इन्वॉल्व्ड इन द वायलेंस ऑफ दैट प्लेस। नाउ देखिए, यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा संभल में। संभल में जो चीज़ें हुई थी, जहाँ पर 2 गुट लड़े थे आपस में और बीच में पुलिस के ऊपर पूरा ब्लेम डाला गया था। यहाँ पर भी हमको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भई जो वायलेंस यहाँ पर हुई है, उसके पीछे कौन था और कौन कर रहा था, और इसके बारे में आई एम श्योर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये तंज़ीम बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसके ऊपर बड़े सारे 50 करोड़ केस अलग हैं और काउ स्लॉटर एंड स्मगलिंग के भी केसेज़ हैं इसके ऊपर। ठीक है? और जब इसको पकड़ा गया, इसके पास से हथियार और ये सब चीज़ें मिली हैं बाय द वे। तो इट्स नॉट द फैक्ट कि भई हवा में तीर लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस टाइम पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। वी सॉ व्हाट इज़ हैपनिंग इन लद्दाख, अगर इनको आप जुडिशियल प्रोसेस पे छोड़ देंगे, तो ना आपकी जुडिशरी बचेगी, ना आप बचोगे, ना हम बचेंगे। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर होनी चाहिए कि इसके बाद का एक्शन क्या है? इसके बाद होता क्या है कि भई एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, उसके हिसाब से स्टेट अपनी पावर यूज़ करता है। वो क्या है कि साहब आपके पास ये इल्लीगल आपने पकड़ा हुआ है, उसको हम गिराएँगे। अब इसमें भी कई जो नहीं जी, इसमें ना हमको ना 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ये वो एंड ऑल दैट। अब हमारे देश में गवर्नमेंट स्मार्ट है। उत्तराखंड में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, नागपुर में तो कितना कुछ हुआ था। तो ये लोग ये पहले ही नोटिस दे दुआ के रखते हैं, उसके बाद जब टाइम होता है उसको फिर उड़ा देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे चीफ जस्टिस साहब का तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था कि साहब बुलडोज़र का काम रोकने में हमको बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। बट वो मज़ा तो ठीक है यार, आपने रोक तो सके नहीं आप, क्योंकि चारों तरफ बुलडोज़र चल रहे हैं साहब, इस तरफ चारों तरफ बुलडोज़र। ये मौलाना है, इसकी 75 दुकानें हैं जिसके ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं आज। तो देखिए, ये ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल से नहीं जी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इट इज़ नॉट ड्यू गिविंग ड्यू प्रोसेस एंड दिस एंड दैट। भैया ड्यू प्रोसेस तभी होता है जब दूसरा बंदा आपको ड्यू प्रोसेस देने के चक्कर में हो। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक एक टेम्पलेट है ये, ठीक है? नाउ उस टेम्पलेट को काउंटर करने के लिए एक लव का सिंबल निकाला गया कि भई आई लव मोहम्मद। अब देखिए यहाँ पर काउंटर प्रोटेस्ट तो हमारी तरफ से भी शुरू हो चुके हैं। आप देखते हैं भैया आई लव महादेव, आई लव माँ, आई लव
नवरात्रि, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलना शुरू हो गए। माय फेवरेट इज़ आई लव महादेव, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट डज़ दैट रियली काउंटर द गेम? क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, रॉयटर्स, पॉयटर्स, ये वो और हमारी पूरी ऑपोज़िशन पार्टी बैठी हुई है इस चीज़ को उठाने के लिए। नाउ देखिए, सबसे ज़्यादा हमको ये चीज़ पता है कि ये काफ़ी हद तक इल्लीगैलिटीज़ के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट है, तभी ये इतनी पावर ले लेते हैं कम्युनिटी के अंदर, एंड व्हाट ऑल हैपेंस इज़ दैट वो तो ऑब्वियसली पुलिस ही बताएगी। बट एट द एंड ऑफ इट, व्हेन वी लुक एट द टोटल गेम, अ, जो वहाँ के डीआईजी अजय साइनी, उन्होंने बोला कि साहब, क्राउड्स विद बैनर्स, स्टोन पेंटिंग, ये चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती। दीज़ आर प्री प्लान्ड इवेंट्स एंड एक्शन विल बी टेकन, व्हिच आई एग्री विद। देखिए, प्रिंटिंग these posters and all that take a long time, उसको फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको अपना क्राउड ऑर्गेनाइज करना है कि इनिशियल जो आपका फेस ऑफ रहेगा उसमें आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, एंड दैट इज प्रीटी क्रिटिकल टुवर्ड्स अ प्रोटेस्ट। देखिए, होता क्या है, आगे वाले वो होते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी होती है बात करने की। अब वो पुलिस वाले ने रोक लिया, कुछ पूछ रहा है आपसे, आपको नहीं नहीं जी वो पीछे है हमारे लीडर साहब। जब तक लीडर साहब आएंगे तब तक तो लठमार हो जाएगा वहां पर ही। तो देखिए, अब योगी जी भी बोलते हैं भैया इनका इनका डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी, एंड ये भूल गए हैं कि कौन-सी किसकी सरकार है। प्लस उन्होंने बोला था डायरेक्ट टिकट जहन्नुम का काट देंगे। द काइंड ऑफ, आई मीन, हिट बैक दैट ही इज़ गिविंग इज़ ही इज़ पिस्ड ऑफ। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही इज़ एब्सोल्यूटली पिस्ड ऑफ। बट यहाँ पर मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, आप ऐसे प्रोवोकेशंस और देखेंगे। एज़ एंड व्हेन यू गो क्लोज टू दिस थर्ड डेट, आज 30 तारीख तो हो ही गई है। यू विल सी मोर ऑफ दीज़ थिंग्स, क्योंकि कहीं न कहीं आपका एक फेस्टिवल थोड़ा डिरेल करना चाहते हैं, बट दे कांट रियली डिरेल इट ओपनली, सो दे आर डूइंग इट इन अ सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट टच। एंड उस सॉफ्ट टच के हिसाब से आप ये भी देखेंगे, अभी लेडीज़ भी बाहर निकलेंगी। आज मैंने 3-4 वीडियोज़ देखे जहाँ पर लेडीज़ बाहर थी, तो आई थिंक सीआरपीएफ एंड जो दूसरी पुलिस बटालियंस हैं लेडीज़ की, उनको अपना दे विल हैव टू ब्रश अप देयर स्किल्स टू हैंडल ऑल दिस स्टफ प्रीटी प्रीटी वेल। देखिए, इस टाइम पे मोदी जी हों या योगी जी हों या हेमंता साहब हों या भाऊ फर्नांडिस हों या फिर मध्य प्रदेश में हों, चाहे उत्तराखंड में हों, नोबडी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट नॉनसेंस। और ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए देश, इन इन सम पीपल हू वांट टू क्रिएट इश्यूज़ विद इन द कंट्री। ये लोग अभी टॉलरेंट मूड में नहीं है। दे आर नॉट। ठीक है? तो अभी इस टाइम पे दे विल कम आफ्टर द पर्सन विद ऑल दैट दे हैव इन द सिस्टम, एंड ये चीज़ हमने देखी है अभी, जिस तरह से सोनम वांगचुक के ऊपर किताब फेंकी जाएगी प्रीटी मच ऑन एवरीथिंग। उसकी तो ज़िंदगी आराम हो जाएगी, एंड उसको बेल-वेल मिल जाएगी थोड़े टाइम के बाद, वो बाहर निकलेगा। बट द काइंड ऑफ ब्लडी लीगल चैलेंजेस दैट ही इज़ गोना हैव, अगले 20 साल तक वो अपना दिमाग खराब हो जाएगा उसका, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। बिकॉज़ पीपल आर्न्ट गोना स्पेयर हिम एंड लेट हिम गो। जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वो तू बना ले आई स्तूपा जो मुझे बनाना है, एज़ लॉन्ग एज़ पीपल आर हैप्पी देयर, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट ये जो ब्रेन वॉशिंग इन लोगों ने करी है यहाँ पर, व्हिच आई कैन सी अमंगस्ट अ सर्टेन सेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इज़ समथिंग दैट वी नीड टू काइंड ऑफ टेक इंटू कंसिडरेशन। ऑन दैट नोट, योगी बाबा की जय, एंड देखते हैं आगे होता है क्या। इसके ऊपर नज़र हम बना के रखेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। अच्छा गाइस, बाय द वे, दोपहर में मैंने बोला वी विल टॉक अबाउट इंडियन ऐप्स, प्रोबब्ली वी विल डू दैट टुमारो और डे आफ्टर, बट एक छोटा-सा प्लान चेंज है, जहाँ पर वी विल टॉक अबाउट चिदम्बरम साहब ने जो 26/11 का बॉम्बशेल फेंका था, उसके ऊपर थोड़ी बात करनी है, बिकॉज़ आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी नीड टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर। तब तक नमस्कार।